आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम सब 100 नंबर तक देख चुके थे, यानी 1 से लेकर के 100 नंबर ऑब्जेक्टिव हम सब समाप्त कर चुके हैं। आप नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th करके, बिहार बोर्ड होगा प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लें। वीडियो लाइन वाइज लाइन लिखा हो गया है, ठीक है। चलिए आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। हम सब त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि प्रश्न संख्या 101 होगा। तो इस वीडियो में 101 प्रश्न से लेके 110 प्रश्न तक देखेंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। आपको सेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। त्रिकोणमिति 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, वो है फार्मूला। फार्मूला को आप याद कर लीजिए, उसके बिना आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और प्लस ये भी है कि आप अगर फार्मूला याद करेंगे तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है वो फार्मूला बेस्ड होता है, सूत्र के अनुसार पूछा जाता है। तो आपका 5 से 6 नंबर वहीं से आ जाएगा, सिर्फ आप फार्मूला याद कर लेंगे तो, ठीक है। आप जब प्रश्न वहां से क्वेश्चन जब करके आएंगे तब आप देखेंगे फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया होगा, और आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप याद कर लें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और जहां तक अभी तक हुआ है वहां तक आप समझ ले। और एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एक क्वेश्चन में, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में एक मैंने आंसर गलत बता दिया था। तो 144 में पूछा था 2 का घातांक, ठीक है। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो ये बाय मिस्टेक हड़बड़ी में गलत हो गया था आंसर। तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, तो 2 का आंसर 4 होगा, यानी 65 का आंसर आप सी कर लीजिएगा, मैंने डी करवा दिया था, ठीक है। तो इसको आप आई होप ठीक कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले त्रिकोणमिति के सेशन में देखते हैं। और त्रिकोणमिति के कुछ 50 प्रश्न तो हो ही जाएंगे मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे कितने प्रश्न होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला बेस्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सूत्र आप याद कर लेंगे, तो 101 का आंसर हो गया आपका डी। आगे बढ़ते हैं 102 में प्रश्न की ओर। कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 बराबर क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा बात है, क्या है, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे, जो 57 आएगा, तो बस बगल वाला घटाएंगे तो 57 आ जाएगा, यानी 57 लाने के लिए हमको 33 घटाना पड़ेगा। इसको ऐसे ही लिख दें, टेन स्क्वायर 33, ठीक है। अब आप फार्मूला याद करें कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आप याद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसे आप देख लें। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला अगर जानना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो आप क्या देंगे, सेक देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और थीटा के स्थान पे क्या आया 33, तो 33 देंगे। बाकी टेन स्क्वायर 33 कर दें। तो एक फार्मूला तो ये आप जान गए होंगे, क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। दूसरा क्या जानेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, तो थीटा के स्थान पे 33 यहाँ है, यहाँ भी थीटा के स्थान पे 33 है। तो जब ये बराबर होगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। और ऑप्शन में आपका 1 बिल्कुल है, 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे बनाना है समझ में आ गया। कोसेक स्क्वायर दे दे 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कितना घटाएंगे, जो 57 पूरेगा, तो कितना घटाएंगे 33, बगल वाला घटा के आप देखेंगे 57 पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको अगर ऐसे लिखना चाहे, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, क्या होता है फार्मूला, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और थीटा के सीध में क्या आया 33, तो यहाँ इसके सीध में क्या हो जाएगा, इस थीटा के सीध में भी क्या हो जाएगा 33, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे सेक 33। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या देंगे आप, स्क्वायर देंगे। तो सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 बराबर 1, ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 102 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 103 नंबर देखते हैं, इसे मैं हाथ से ही कर लेता। 103 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है देखिए, यदि a बराबर 35 हो तो साइन a गुना कौसेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन a गुना कौसेक a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा ही पूछेगा सवाल, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं तो a का मान आपका दे दिया है, a का मान कितना दिया है 35, और कौसेक का मान कितना दिया है, कौसेक का मान दिया है 35, और साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कौसेक थीटा, ठीक है। कौसेक और थीटा के स्थान पे पहले से विराजमान कौन है 35, तो कौसेक 35, कौसेक 35, कौसेक 35 कट गया, आंसर क्या हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब 103 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये कैसे लिखे, तो साइन, एक फॉर्मूला आप यहीं से जान लीजिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में, जो कि यहीं पे बन जाएगा। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, ठीक है। चलिए 104 नंबर देखते हैं हम सब। बोलता है cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है। सिंपल ही है, इसको बस फॉर्मूला देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है cos 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, cos के सीध में cos आ गया, 90 के सीध में 90, थीटा के सीध में 1 आया है, तो थीटा के यहाँ सीध में क्या हो जाएगा 1, यानी साइन ए ऑप्शन में जरूर होगा। तो साइन ए हो गया ऑप्शन नंबर बी। 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए 105 में हम सब बढ़ते हैं। 105, 103 हो गया, इसे मैं मिटा रहा हूं। 105 अगर करना चाहे तो देखिए क्या है, 9 tan स्क्वायर ए अल्फा है, सॉरी 9 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए इसमें अगर आप थीटा के जगह पे अल्फा दे दिया है, कोई बात नहीं है, मैंने जैसा बोला थीटा के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गलती होने का चांस है, क्या गलती होने का चांस है वो समझते हैं। 9 आप कॉमन लेंगे, आपको क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है वो समझे। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ tan स्क्वायर के पास प्लस है, यहाँ tan स्क्वायर के पास माइनस है, ये होता है फार्मूला। और यहाँ सेक स्क्वायर के पास माइनस है, जबकि इसके पास माइनस नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये 9 तो है ही, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जिसके पास प्लस है उसके पास क्या आ जाएगा माइनस, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, आपको समझ में आ रहा होगा। हम माइनस क्या किए, कॉमन ले लिए, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इसे अगर आप उल्टा देंगे, यानी सेक स्क्वायर को पहले लिख देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर के साथ माइनस अब आ गया है, तो tan स्क्वायर अल्फा लिख दें और यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा लिख दें। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी -9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी -9 और इन दोनों के बदले में क्या हो जाएगा 1, तो -9 गुना 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, यानी 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी में आप सब गलती करेंगे, आप सब 9 मार के आ जाएंगे। चलिए और 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और मैं फिर से 105 से लेकर के 110 नंबर क्वेश्चन तक लगाता हूं, ठीक है। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। 106 देखते हैं ध्यान पूर्वक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से फॉर्मूला बेस्ड है, आप याद कर लें। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट थीटा, तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 107वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। tan 50 प्लस कॉट 40 बराबर क्या होगा, तो tan 50 प्लस कॉट 40। देखिए ये ऐसा सब क्वेश्चन में आपको 90 पे हल करना है और यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan 50 को tan 50 रहने देते हैं। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो cot 90 माइनस थीटा लिखाएगा, और थीटा का मतलब ये हुआ कि cot 40 कैसे आया होगा, तो cot 90 में से कितना घटाएंगे, जो cot 40 होगा। तो 90 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा cot 40, 90 में 50 गया 40 और cot तो है ही, इसे आप फिर से उतार दें tan 50
और एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। आप इस समीकरण को यहाँ पे अगर इनपुट करेंगे तो cos 90 माइनस 50 बराबर, अब cot के सीध में cot है, 90 के सीध में 90 है और थीटा के सीध में क्या है 50 है, तो इस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा tan 50, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया tan 50 और tan 50 और tan 50 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितना tan 50 है, तो 2 tan 50 है, तो 2 tan 50, ठीक है। तो 107 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 107 नंबर का आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 108वें प्रश्न की ओर। अभी 3 प्रश्न इस वीडियो में है। तो cos a गुना tan a बराबर क्या होता है, cos a गुना tan a बराबर क्या होता है, तो इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। cos a गुना tan a बराबर क्या होता है sin a, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट याद कर लें, 108 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109वें प्रश्न की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, तो 4 tan थीटा बराबर 4। अब आप देख रहे होंगे, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि थीटा tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ये किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस ये 4 तो 4 रहेगा ही ये वाला, बाकी ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, ये दोनों कट गया तो क्या हो गया tan थीटा बराबर 1। और आप जब टेबल पढ़े होंगे, आप सबके बुक में दिया गया है, तो tan थीटा बराबर 1 यानी tan का कौन सा वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और tan 45 आपका ऑप्शन में है। चलिए 45 है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सब 110वें प्रश्न की ओर और इसे मैं अब मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैं 106 नंबर मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का आंसर देखते हैं जो कि होगा 110 नंबर, ठीक है। बोलता है सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर क्या होगा। देखिए आपको मान याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। सेक 45 का वैल्यू पता ही नहीं रहेगा, कैसे बनाएंगे। तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कटा, 2 में 2 गया, क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो इसे आप याद कर लें, 110 का क्या हो गया, 110 का हो गया बी नंबर। तो आज के सेशन में हम सब 10 क्वेश्चन देखे त्रिकोणमिति के, ठीक है। अगला वीडियो भी त्रिकोणमिति पर होगा और त्रिकोणमिति से काफी प्रश्न बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहता है एक एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप सब देखा करें और सिर्फ देखा ना करें, कॉपी में नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। मैं 3 से 4 दिन में 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। यानी 9 तारीख 10 तारीख तक आपका समाप्त हो जाएगा, फिर भी 3 दिन रहेगा। अगर 3 दिन में आप 500 ऑब्जेक्टिव अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं एग्जाम में तो आप 50 नंबर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले 10 प्रश्न लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।